काली तक चैनल में आपका स्वागत है। हमारे रिपोर्टर संदीप पुरवानी। आज बहुत अच्छी बात है क्योंकि ना मैं छत्तीसगढ़ के कुछ पहले लड़के से मिलने आ रहा हूँ, है ना, जो प्रो खो खो लीग खेल कर आ रहा है। वो राजस्थान की टीम से खेल कर आ रहा है और वो भी एयरपोर्ट में आया है स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पे, है ना। तो उससे मिलेंगे, उसके एक दोस्त भी आए हैं और बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया है उसके गाँव में, है ना, उसकी एंट्री पे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम मिलाते हैं कि आज का जितना भी फंक्शन है सारी चीज़ दिखाते हैं। ओके, की बात कर रहा था भुवनेश्वर साहू, वो आज पधार चुके हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे से निकल रहे हैं और ये भी खेल के आए और इनसे बातचीत भी कराएंगे आपको, है ना। आप देखते रहना लास्ट तक। और ठीक है, तो फिर ना आपका सपना बिल्कुल पूरा होगा। आपका सपना क्योंकि बहुत अच्छा है, गांव के बच्चों को आगे बढ़ाना है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है, ये सपना आपका साकार होगा। और अब हम चलते हैं आपके गांव, वहाँ पे किस तरह का आयोजन रखा गया आपके लिए। ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं आपके स्वागत के लिए। तो आज देखते हैं आपके स्वागत में कितना लोग, कितना उत्साह है। तो हम लोग आज चलेंगे खेलगांवपुरी, वहाँ पे देखते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में। आई थिंक इसके बाद तो बहुत सारे लोगों में जोश आ जाएगा खो खो खेलने के लिए। तो बने रहिए काली तक में, हम दिखाते हैं आपको आगे की जानकारी। और ये भुवनेश्वर साहू के सारे दोस्त हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। भाई मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे, मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा। भारत माँ के रतन बेटा बड़ी आयो रे, मैं छत्तीसगढ़ी आऊँगा, मैं छत्तीसगढ़ी आयो रे। और ये उनके स्कूल के सर हैं जिनकी वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। और बिल्कुल और उनके सर ही स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। पुणे की सरपंच आई है स्वागत के लिए, है ना, भुवनेश्वर साहू का स्वागत करने के लिए। और बिल्कुल हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता आ रहा है पुणे की सरपंच का। हाँ, तो भुवनेश्वर भाई, तो आप छत्तीसगढ़ के पहले प्रो खो खो प्लेयर हैं, है ना, तो आपको कैसा फील कर रहा है? मेरा एक बचपन से ही सपना था कि मैं जब इस खो खो को खेलना चालू किया था तब से मेरा मन था कि मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक इंडिया खेल लूं। ओके ओके, इंडिया का टैग लेना चाहता था। ओके। उनके उसी के बहाने प्रैक्टिस करते गया, बहुत लोग का सपोर्ट मिलते गया, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, उनके सपोर्ट के वजह से और मैं खुद उनके प्रैक्टिस की वजह से, मेरे डेडिकेशन की वजह से मैं थोड़ा प्रैक्टिस करते गया। उनके बाद मेरा ये सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए। कैंप के बाद ही इनका डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से। ओके, तो आप अभी कौन सी टीम से खेल रहे थे? मैं राजस्थान वॉरियर टीम के साथ मेरा था। ओके, तो आप कैसा परफॉर्मेंस रहा आपको, क्या लगता है आपको? आपके कैप्टन क्या रिस्पांस किया आपका गेम देखकर? परफॉर्मेंस ठीक था, एज अ डिफेंडर था मैं, तो डिफेंस के अकॉर्डिंग में मेरा जैसा परफॉर्मेंस चाहिए था वैसा मैं पूरा कोशिश किया हूँ टीम को देने का। और आशा है कि अगर नेक्स्ट में अगर और कुछ हो तो मैं अपना 100% देने का कोशिश करूँगा। आपको पूरा मौका मिलेगा। मैंने आपका गेम देखा एक्चुअल में, प्रो खो खो लीग का, है ना, टीवी में देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी भी हुई कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक इकलौता लड़का है जो
प्रो खो खो लीग खेलने गया है और अच्छा लगता है ना जी, जब जी, अपने जी, जी। पास का बंदा कोई जाए, अपने गांव का लड़का को भी, है ना। पूरे छत्तीसगढ़ में शहर भी है, भिलाई के हैं, रायपुर के हैं, लेकिन एक गांव के लड़के का सिलेक्शन हुआ है, वो भी खेल गांव पुरई से। तो ये बहुत अच्छी बात है और खेल गांव पुरई ऐसे भी फेमस है ना। तो वैसे हुआ। और आप हमको अपनी जर्नी बताइए ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि वो भी कैसे जा सकते हैं खो खो के लिए। तो आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आप स्टार्ट किए, फिर कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे आप प्रो खो खो लीग तक, आप बताना चाहेंगे? क्या है ना, इससे ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आपके थ्रू, तो आप बताओ प्लीज। मैं जब 5th क्लास में था तब स्टार्टिंग में हमारे जो पास में स्कूल है नौमंगल स्कूल करके, वहाँ स्टार्टिंग हुआ। जो वहाँ के हेड मास्टर थे जो दयाराम साहू सर, उसने काफ़ी सपोर्ट किया स्पोर्ट्स के मामले में। मैं 5th क्लास में था, मेरे को खो खो के बारे में कुछ नहीं पता था। उनके थ्रू मैं सबसे पहले हमारे जो गांव में एक क्लब चलता है नवीन खो खो क्लब, जिनका स्टेबिलिटी वो हमारे मोतीराम साहू ने किया है। उनके मार्गदर्शन में वहाँ पुरई में बहुत अच्छा क्लब चलता था। तो उनके थ्रू दयाराम सर के थ्रू मैं वहाँ ज्वाइन किया। वहाँ मेरे को खो खो का जानकारी मिला, तो कंटिन्यू लगा मेरे को कि नहीं, खो खो में भी बहुत कुछ स्कोप हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। ये पता नहीं था कि होगा क्या, बस प्रैक्टिस करते गया तो स्टेट टूर्नामेंट, नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते गया। और मैं ही एक वैसा, मेरे ग्राउंड में ऐसा बंदा था जो साउथ एशियन गेम दोनों कैंप अटेंड करने के बाद अभी जो अल्टीमेट हुआ था, जो अभी दो कैंप हुआ था अल्टीमेट का, एक दिल्ली में हुआ था, दूसरा पुणे में हुआ था। उनके अकॉर्डिंग में, उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ये अल्टीमेट में सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये तो आपने ही प्लेटफॉर्म सेट कर दिया ना कि यहाँ के बच्चे भी खेलने जा सकते हैं, जी, है ना, कि प्रो खो खो लीग में ऐसे बन सकता है। आपको क्या लगता है, अगर क्या सरकार का सपोर्ट मिलता है कि मिलता है इस गेम के लिए, क्या लगता है जी, आपको? मेरे हिसाब से हमारा क्या है, स्पोर्ट्स अभी ग्रास रूट लेवल का है, इसीलिए उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। बट अभी अल्टीमेट होने के कारण से काफ़ी जगह में वैकेंसीज वगैरह ओपन होना स्टार्ट होंगे, तो उनके थ्रू बाकी बच्चे को जॉब मिलना स्टार्ट होगा। तो जॉब मिलने की वजह से क्या, खेलना स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही खेलना चालू करेंगे तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते जाएंगे। और खो खो एक ऐसा गेम है, मैं खुद उनको रियलाइज किया हूँ, मेरा ये 25 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। खो खो एक ऐसा गेम है जो सब गेम को पीछे कर सकता है, देखने में भी और खेलने में भी। चेस जानते हो ना, उसको बैठ के खेलना पड़ता है। और ये खो खो जो ऐसा है कि दौड़ के उसमें चेस का दिमाग लगाना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग है। ये भी है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में छत्तीसगढ़ की टीम बन सकती है क्या प्रो खो खो लीग का? मैं यही चाहूँगा, और हमारे जितना भी सपोर्टिंग स्टाफ है, चाहे वो हमारे खो खो फेडरेशन अमेच्योर खो खो हमारे छत्तीसगढ़ से हो, या फिर हमारे जो भी बैक सपोर्टर जो हैं, हमारे जो सर, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ से भी काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो आज भी दबे हुए हैं, वो उनको उठाने के लिए कुछ कदम ऐसा उठाया जाए ताकि उन लोग को मौका मिल सके। आज मैं क्या हूँ अकेले, कल एक छत्तीसगढ़ की टीम बन के जानी चाहिए। ये मेरा सपना है, ताकि हम जो छत्तीसगढ़ के जो लड़के हैं उनको स्पोर्ट्स का मतलब और स्पोर्ट्स के थ्रू उनको कुछ बहुत बड़ा हासिल होना चाहिए। मैं जहाँ हूँ और मेरे से भी ज़्यादा ऊपर जाना, ये मैं चाहता हूँ। चाहे वो किसी भी छत्तीसगढ़ से किसी भी गांव से हो, या मेरे गांव से हो, या फिर कहीं भी किसी भी गांव से हो, बस आगे जाना चाहिए छत्तीसगढ़।